सदी का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी हैं। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो 100 रुपया किलो प्याज था, तो यही जनता गाती थी कि महंगाई डाइन खाता है, और आज जो है महंगाई जो है डार्लिंग हो गई है। सीएए का विरोध वही करेंगे जो राजनीति से प्रेरित है। चुनाव के समय करना उसका केवल फायदा नहीं होता है, नुकसान भी होता है। भाजपा जो है भ्रष्टाचारी युक्त हो गई है। और दूसरी बात एक कहती है भारत माता की जय, LIC बेच दो, भारत माता की जय, रेलवे बेच दो, भारत माता की जय, बेरोजगार कर दो। मोदी जब पहले चुनाव में आए तो चाय वाला बन के गारंटी दिए, दूसरे जो चुनाव में आए तो चौकीदार बन के गारंटी किए। अब की आए मोदी मेरा परिवार है तो मोदी की पत्नी भी उनका परिवार नहीं है। माननीय मोदी जी को भी कुछ ऐसा वरदान है कैसा सर कि सत्य की आधी शक्ति आते ही मिल जाएगी। पहला मुद्दा आपको दे दें, 2019 में माननीय राहुल गांधी जी ने उनको चौकीदार चोर कर दिया। शायद सामान्य व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता, परेशान हो जाता कि चुनाव के टाइम में हमको चोर साबित किया। मोदी की गारंटी 370 हट गया, मोदी जी की गारंटी राम मंदिर बन गया। ये कहीं नहीं बताते हो कि रोजगार की क्या गारंटी है, बेरोजगार की क्या गारंटी है, नौजवानों की क्या गारंटी है। इस बात को हम नहीं बताते हैं, इसलिए ये आपके जुमलेबाजी सरकार नहीं चलेंगी। अब क्या कहते हैं आप, जिस हमारे सनातन धर्म में जिस बीवी का 7 बार फेरा लिए उसकी गारंटी नहीं ले पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 24। आप देख रहे होंगे कि इस समय चुनावी माहौल, हर जगह चुनावी माहौल चल रहा है। और ये देखिए कि इलेक्शन में महज 1 महीने से कम का ही समय बचा है। और इस वक्त हम पब्लिक व्यू लेंगे कि क्या जो मोदी जी बोले थे अब की बार 400 पार, क्या वो सच होगा। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और हम पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है, मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर का उपाध्यक्ष हूँ। सर, जो 2024 का मोदी जी ये नारा दिए थे अब की बार 400 पार, इस पे क्या कहेंगे आप? तब होगा 204 जब पुरानी पेंशन होगी बहाल, नहीं तो होगा 200 पार। नहीं 400 पार हो बोले। 400 पार तभी होगा जब हमारी पुरानी पेंशन बहाल होगी, क्योंकि मोदी जी जब 14 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम देंगे। 10 साल हो गए, 20 करोड़ वो नौजवान हैं उनकी और 20 करोड़ हम कर्मचारी हैं, तो 40 करोड़ तो ऐसे खसक जाएगा वो, तो अगर पेंशन नहीं बहाल हुई तो। अब पेंशन बनाएंगे 405 का, हम कहते 543 उनको मिल जाए। अच्छा। इनको पेंशन से काफी दिक्कत है, आपको मिलता है कि नहीं पेंशन? जी नहीं मिलता है, इसलिए समस्या है। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब करती थी क्या? हम 1989 से राजस्व विभाग में संग्रह अमीन के पद पर काम करते थे, लेकिन सीजनल के रूप में थे। 2009 में हम जाके नियमित हुए। हमारी सरकार कहती है जब आप पैदा होंगे तो आपको जन्मतिथि प्रमाण पत्र नहीं जाएगी, जब आप रिटायर हो जाएंगे मरो उपरांत आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यही तो लड़ाई है। अच्छा, ये बताइए जो सीए लागू हो गया है इस पे क्या कहेंगे आप? सीए तो का अच्छी चीज़ है कि जो वंचित हैं और विदेश में रहते हैं अगर आ जाएंगे तो उसका तो हम कर्मचारी स्वागत करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे सर? 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, अब कुछ ही दिन बाकी है, महज 1 महीने से कम ही, और मोदी जी का ये नारा था अब की बार 400 पार, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पर हमको ये कहना है कि मोदी जी भले ही कह लें कि 400 के पार हम रहेंगे, लेकिन वो सपना साकार तभी होगा जब हमारा पूरा कर्मचारी समाज, पेंशनर समाज, सीनियर सिटीजन समाज, रोजगार समाज, जो बच्चे हमारे नौजवान हैं, इन सब नाराज हैं। पेंशनरों को पेट की रोटी पेंशन छीना जा रहा है। और ये भी सत्य है कि भारत के 40% लोग पेंशन पर जिंदा है। अच्छा, जो सीए लागू हुआ है इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सीए लागू हुआ देखिए तो इसका बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये सकारात्मक चीज़ है, वो मेरे हिसाब से वो नकारात्मक नहीं है। अच्छा। सीए ठीक है। अच्छा। विपक्ष तो ये कह रहा है कि इसमें मुस्लिम को भड़काया जा रहा है, मुस्लिम के खिलाफ है, मुस्लिम को नहीं। बिल्कुल नहीं, मुस्लिम के खिलाफ है। अच्छा। और नहीं तो जो बाहर मुस्लिम है उनके लिए अच्छा ही है। अच्छा। क्योंकि भारत तो ऐसा देश है जहाँ हर धर्मों के लोग बड़े ही प्रसन्नता के साथ रहते हैं। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, ये झूठ मूठ का राजनीतिक। क्या कहेंगे सर, जो 2024 का चुनाव है और सीए पे क्या बताएं? मैं ब्रिज नारायण शर्मा पूर्व राज्य मंत्री हूँ, और सीए इस देश के लोगों के लिए ठीक नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि मोदी सर क्या बोले आप, सीए इस देश के लिए ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसलिए नहीं ठीक है कि चुनाव का जब समय आया और 4.25 साल बीत गया, उसके बाद आप चुनावी दृष्टिकोण से
आप लागू कर रहे हैं। हाँ। जब चुनावी फंड जिसमें मोदी ने भ्रष्टाचार किया है उसको पर्दा डालने के लिए सीए का लालच दिया है। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे सर? अभी तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये लालच दे रहा है सीए का, क्या कहेंगे? इनका कहना भी सत्य है। ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय घोषणा नहीं होनी चाहिए थी, इसके पहले घोषणा कर देनी चाहिए, इसीलिए ये विरोध कर रहे हैं। और हम लोग भी ये और कोई बात नहीं है, सीए तो अच्छी चीज़ है। क्या कहेंगे? और देखिए 2024 में मोदी की सरकार जा रही है। अच्छा, जा रही है। इस देश की जनता लेकिन हर तरफ तो ये है, मोदी अब की बार ये बोले हैं कि अब की बार 400 पार। कुछ नहीं, केवल जो पूंजीपतियों का चैनल है हाँ। वो समस्याओं को जनता के समस्याओं को नहीं दिखा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, फिरकापरस्ती, जातिवाद, इसको आज का चैनल नहीं दिखाई दे रहा। केवल मोदी ये कर रहे हैं, मोदी वो कर रहे हैं। केवल मोदी का कई हजार करोड़ रुपया लेकर के मोदी का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, अब सीधे सीधे चैनलों पे ये कह रहे हैं कि कई हजार रुपए लेके मोदी का प्रचार कर रहे हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल है। और आज लेकिन आप ये किस प्रूफ के साथ डंके की चोट पर कहता हूँ कि चैनल बिकाऊ है। अच्छा। चैनल बिका हुआ है। चैनल मोदी से करोड़ों रुपया लेकर। कौन सा चैनल बिका हुआ है सर? इंडिया टीवी, अच्छा। आज तक, हाँ। फिर आपका वो भारत, कौन ऐसा चैनल है? भारत कौन सा सर? अरे वो आर भारत, अच्छा, रिपब्लिक भारत, हाँ। ये सब पूंजीपतियों के हैं। ये विज्ञापन लेते हैं करोड़ों रुपया। हाँ। अरे कहा तो जाता है कि एक दिन में कई हजार करोड़ रुपया आप इस पर देखिए यूट्यूब में कि मोदी के प्रचार पर खर्च हो रहा है। कि पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा हमारे आपका टैक्स का पैसा है। अच्छा। मोदी की सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है सर, आपसे मैं मिलूंगी जरूर जब आ जाएगी मोदी की सरकार इस पे। और आप किस हिसाब से ये ब्लेम लगा रहे हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? आप किसको मानते हैं? किस चीज़ को आप मानते हैं? क्या, किस चीज? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ। कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है हाँ। उसमें चोरी की गई है। अब तक का सबसे करप्ट चीज़ है। अच्छा। पूंजीपतियों से कई हजारों रुपया का चंदा तो मोदी ने लिया। वो तो एसबीआई उसको साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, कल तक का डेट दिया था शाम 5 बजे तक का, कि वो सारे डेटा अवेलेबल कर। अच्छा, आप बताइए, आप सोशल मीडिया को हो। बिल्कुल हो। सुप्रीम कोर्ट तक कुछ जज, अभी आप वेस्ट बंगाल में जज ने इस्तीफा दिया है और उससे पूछा गया, जो शपथ लेता है संविधान की कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, उससे कहा गया आप गांधीवाद को मानते हैं कि गोडसेवाद को? उस जज ने कहा कि अभी इस पर हमें बोलने के लिए समय चाहिए। जब जज तक भी काम है इस देश का, तो देश की जनता का क्या हाल होगा, आप बता दीजिए। तो सर, सब लोग बिकाऊ हुए हैं, आप तो यही कह रहे हैं। मीडिया बिकाऊ हुआ है, जज भी बिकाऊ हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, किस प्रूफ पे सर? एक दिन में अभी क्लिक करिए तो पूरा स्टेट बैंक का कितना खाता कितना होता है, रोज हिसाब होता है शाम को, कितना रुपया आया और कितना रुपया गया, लेकिन इसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब है सारी संस्थाओं पर मोदी का दबाव है। एक जज आया है सुप्रीम कोर्ट का जज, जो इनकी कलई खोल रहा है, इनके भ्रष्टाचार की कलई खोल रहा है और इनको करारा जवाब दे रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे सर सीए पे? मैं सीए श्याम लागू नारायण किया। शुक्ला, जी, जी। प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्व संग्रह अमीन संघ, क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? उपाध्यक्ष गोरखपुर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। सीए मिला जुला करके बढ़िया कानून है। आपने कहा विरोध कर रहे हैं बहुत सारे लोग। अभी तो आपके बगल में यही तो विरोध इस कर रहे हैं। देश में हर अच्छे और हर को बुरे काम के समर्थक और विरोधी दोनों पाए जाते हैं। जी। सच्चाई यही है कि सीए का विरोध वही करेंगे जो राजनीति से प्रेरित है। हम लोग सामान्य नागरिक हैं और राज्य कर्मचारी हैं। कर्मचारी के दृष्टि से, सामान्य नागरिक के दृष्टि से हमें सीए में कोई दोष नहीं दिखता है। हाँ, एक बात है। क्या कहेंगे सर? ये तो कह रहे हैं कि कोई दोष नहीं दिखता है। मैंने साफ कहा कि आप चुनावी माहौल में इसको लागू करने का क्या औचित्य है? क्या कहेंगे सर? हम इस पे हम भी आएंगे। हाँ। दोनों पहलू है। हाँ। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो जैसे आग पे हाथ रखने वाले,
यहाँ मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता कि जो ये कहें कि चुनाव के समय क्यों किया। चुनाव के समय करना उसका केवल फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन फ़ायदे और नुकसान से परे होकर के किसी नियम को क्या कहेंगे सर? यह शुद्ध रूप से हिंदू वोटों को पोलराइजेशन करने के लिए ये लागू किया गया है। क्या कहेंगे सर? आज आइए अब हम आपको बता रहे हैं। करने के लिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अब यहाँ व्यक्तियों में प्रतियोगिता मत कराइए। मैंने कहा हिंदुस्तान में हर व्यक्ति आपके सामने ये बोल रहे हैं, हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है बिल्कुल। और हर व्यक्ति दिमाग लेके पैदा हुआ है। जो चीज़ें आपके दिमाग से अच्छी हैं कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे दिमाग से भी वो अच्छी हों। तो सीए कानून मेरे दिमाग से अच्छा है, उनके दिमाग से नहीं अच्छा है, तो हम इस पे उनको समझाने नहीं जाएंगे। ये काम मोदी जी योगी जी करें, जिनको राजनीति करनी है वो जाए करने कि कौन सा कानून अच्छा है, कौन हमें उस कानून को अच्छा है। बोलिए बोलिए सर। एक तो मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी। मोदी जब पहले चुनाव में आए तो चाय वाला बन के गारंटी दिए, दूसरे जो चुनाव में आए तो चौकीदार बन के गारंटी किए। अब की आए तो मोदी मेरा परिवार है, तो मोदी की पत्नी भी उनका परिवार नहीं है। जब मोदी अपनी आखिर में एक बात बताइए, बताइए। जब मोदी का परिवार उनकी पत्नी तक उनके साथ नहीं है, क्या स्मृति ईरानी उनके परिवार के हैं तो उनकी अच्छा, पत्नी हो सकती है? यादव जी ही बोले थे ना, मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। सही बात है, हम उनके परिवार नहीं हैं, आप उनके परिवार नहीं हैं। ये वो हाँ बताइए बताइए। यहाँ जो बात है, हाँ 2014 का तो पहला चुनाव था, 2019 फिर 2024 होने जा रहा है। बिल्कुल। हमारे पुरातन शास्त्रों में एक राजा बाली थे, जिनको ये वरदान था कि शत्रु की आधी शक्ति सामने आते ही आपको मिल जाएगी। शायद कहीं न कहीं हमें लगता है कि माननीय मोदी जी को भी कुछ ऐसा वरदान है। कैसा सर? कि शत्रु की आधी शक्ति आते ही मिल जाएगी। अच्छा। पहला मुद्दा आपको दे दें, हाँ। 2019 में माननीय राहुल गांधी जी ने उनको चौकीदार चोर कर दिया। हाँ। शायद सामान्य व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता, परेशान हो जाता कि चुनाव के टाइम में हमको चोर साबित किया। नहीं, मोदी ने उसको अच्छा बनाया और धीरे धीरे सबसे पहले चौकीदारों की लाइन लगवा दिया। अच्छा। जो सच में चौकीदार पद पे थे वो सारे के सारे मोदी के समर्थन में आ जाए। हाँ। उसके बाद तमाम सारे हमारे आप जैसे लोग, हम भी चौकीदार, यानी करोड़ों की संख्या में देश में चौकीदार पैदा हो गए। अब आइए 2019, बैठे बैठाए लालू यादव ने मोदी को मुद्दा दे दिया कि आपका परिवार। अरे सच यह है कि जो व्यक्ति शादी होने के बाद पत्नी छोड़ा, उस पर किसने क्या कमेंट किया हमारा मतलब नहीं है। वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। मैं यहाँ आ रहा हूँ जिस मुद्दे पे कि सच में माननीय योगी जी और मोदी जी के कार्यों में 90% की गुणवत्ता पे अगर कोई सवाल उठाए जाते हैं तो राजनीति प्रेरित है। 10% की गुणवत्ता खराब है, 10% की उनके काम इस कदर खराब हैं कि एक शेर कहा जाता है कि लाख खुशियाँ कम हैं एक गम को भुलाने के लिए, और एक गम काफ़ी है ज़िंदगी भर रुलाने के लिए। तो माननीय मोदी जी और योगी जी अपने कर्मचारियों का नुकसान करके, उनको पुरानी पेंशन न दे करके 60 साल के बाद दर दर भटकने के लिए जो मजबूर कर रहे हैं, ये काम उनके सारे अच्छे कामों पे पानी डालने वाला है। बाकी 90% काम उनके अच्छे हैं। अगर उस 90% कामों पे कोई आवाज़ उठाता है, विरोध करता है, ऐसा तो क्योंकि आप एक तरफ उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, एक तरफ उनका विरोध नहीं, आलोचना भी कर रहे हैं। मैं व्यक्ति विरोधी नहीं हूँ, मैं व्यक्ति विरोधी की बात मैं नहीं कर उनके रही, आप काम बता का रहे विरोध हैं, करता मैं हूँ। कर रही हूँ। मैं उसमें का व्यक्ति हूँ कि हमारे पिताजी ने हमको पैदा किया, पाल पोस के इस लायक बनाया। आपके चैनल के सामने मैं बोलने लायक हुआ हूँ, लेकिन पिताजी भी अगर कोई गलत काम करते हैं तो वहाँ मैं टोकता हूँ कि नहीं पिताजी, ये काम आपका थोड़ा गलत लग रहा है, संशोधन करिए। मैं उसी हैसियत से भारत का एक नागरिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश राज्य का कर्मचारी होने के नाते और अपने तमाम कर्मचारी का राष्ट्रीय और प्रदेश का पदाधिकारी होने के नाते माननीय योगी जी और मोदी जी को बार बार निवेदन करता हूं, अपने माता काली से निवेदन करता हूं कि उनकी बुद्धि को शुद्ध करिए और आने वाले चुनाव से पहले पुरानी पेंशन को लागू करवा दीजिए। नहीं तो जितने उनके अच्छे काम हैं
शायद अच्छा, कहीं ये जो वो दीवार पुरानी सब ये जो 400 पार पे- पुरानी पेंशन है, इसको लेके आप लोगों ने अभी आप 400 तीन दिन का पार पे आ भूख जाइए। हड़ताल भी किया था। अभी आप 400 पार पे आ जाइए। आप अभी 3 दिन मतलब भूख हड़ताल भी हुआ था, तमाम कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसका असर नहीं हो रहा है? जो राम जी की 22 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, उसके पहले मोदी जी, योगी जी, जो भी गवर्नमेंट है उसको ये लागू कर दे, नहीं किए। अब क्या लगता है? अब वही मैं कह रहा हूँ कि 400 पार का नारा तो हमारे माननीय मोदी जी लगा रहे हैं। डर हमें यही लग रहा है कि अगर वो पुरानी पेंशन नहीं दी है हम कर्मचारियों की, तो कहीं ये 400 पार उनका दिवा स्वप्न न साबित हो जाए। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हमारे रुपेश भाई का, हमारे तमाम राज्य कर्मचारियों का, हमारे तमाम केंद्र के कर्मचारियों का समर्थन खुल करके ले लें और 400 नहीं, पूरी लोकसभा ही जीत लें। 400 पार क्यों रखने की ज़रूरत है? हम लोग खुद चाहते हैं कि आने वाले 50 सालों तक राज करें मोदी जी, लेकिन जो 10% के उनके काम हैं, जिन पे केवल उंगली नहीं उठाई जा सकती है, बल्कि रात के सपने में भी अगर सामान्य कर्मचारी से कह देंगे कि मोदी और योगी जी के बारे में क्या कहते हैं, तो वो गाली देते हुए ही उठेगा। अगर मुंह धोएगा सो के उठ करके, तो वो गाली देते हुए उठेगा कि वह कौन सा शासक है देश का जो सारे काम अपने ढंग से अच्छा करता है और अपने कर्मचारियों को 60 साल जो सरकार की जो उनके योजनाएं होती हैं, जिन योजनाओं के बल पे वो 400 पार हो रहे हैं, वो योजनाएं हम पूरी करते हैं। ज़मीन पे, धरातल पे हम उतारते हैं, हमारे कर्मचारी उतारते हैं, और कर्मचारियों को 60 साल के बाद वो भीख मांगने की व्यवस्था बनाए हुए हैं। कहाँ गया उनका ये? लेकिन नहीं, आपने कहा भूख हड़ताल हुआ, तमाम हमारे आंदोलन हुए, आंदोलन का असर है। सर एक मिनट सर, आप एक लॉयर हैं, सीए लागू हो चुका है, इस पे क्या कहेंगे आप? अरे उसको जो हुआ लागू तो ठीक ही हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। अच्छा, उसे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है उसे। हाँ, लेकिन ये इसका विरोध कर रहे हैं इनको। हाँ, मैं जो बैंक से, स्टेट बैंक से पैसा लिया गया, उस पर भी तो सवाल करिए। बिल्कुल करूंगी, स्टेट बैंक लेकिन बिल्कुल करूंगी मैं आपको अच्छा, ये बताइए, अन्य पार्टियां नहीं ली है क्या? अन्य पार्टियां नहीं ली है क्या? जो कौन सी सरकार, पार्टियां नहीं मैं ली आपको हैं? बता रहा हूँ, जो सरकार में है उन्हीं को चंदा ज़्यादा मिलता है। और आपने कहा इस सदी का, इस सदी अच्छा, का एक मिनट, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसको भी तो मिलती थी। ये कानून नहीं बना था, क्या नहीं बना? यही कानून। कौन सी कानून? हाँ, कानून कौन सा कानून? कौन सा? एक मिनट, आपको कौन जानकारी सा नहीं। कानून बताइए? आप बताइए कौन नहीं, सा? चंदा मिला था ये मालूम है, कांग्रेस चंदा को भी चंदा मिला था। कानून क्या है? कानून क्या है? और आज जो है कांग्रेस का चंदा कम हो गया कानून क्या और है? भाजपा का चंदा ज्यादा हो गया। जितने भी कंपनियां हैं वो जो है, जो चंदा है वो जो है कांग्रेस का कम हो गया, क्योंकि इनकी हालात दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। सारे कांग्रेसी जो है भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे सर? ये भी एक मुद्दा अब है। इनसे पूछिए, ये तो बेचारे वकील साहब हैं। हाँ, बिल्कुल पूछ रहे हैं। अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह, हाँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का हरियाणा में, वो कांग्रेस ज्वाइन किया है। इनसे पूछिए, बीजेपी ये बीजेपी का टिकट वापस लोगों ने कर दिया। अच्छा, ठीक है, समझ रही हूँ मैं। कोई एक पर्सन कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो आप बोल रहे हैं जो तमाम जो टूट के विधायक जा रहे हैं बीजेपी में, उस पे क्या कहेंगे आप? वही चंदा है जो अच्छा। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया गया, अच्छा, जिसका क्या कहेंगे? अब मेरी बात सुन हाँ, बिल्कुल लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। इलेक्टोरल ये क्या बताएंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा वही लिया, बताएंगे वो सर। नहीं, उनको जानकारी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड से सर क्या अच्छा, कहेंगे चाचा आप? जी, ये तो चाचा कह रहे हैं आपको बिल्कुल जी, हम बता जानकारी रहे नहीं है। हैं, हाँ, हमने एक ही बात कह दिया कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम किसी को जबरदस्ती मोदी, योगी, राहुल, सोनिया या लालू या अखिलेश यादव का समर्थक नहीं साबित कर सकते हैं। इसलिए इस मुद्दे को आप छोड़िए। ये मानिए कि उनके दृष्टि से मोदी के काम खराब हैं, योगी के काम खराब हैं, सीए खराब है, उस पे अपना पूरा समय मत देखिए, दीजिए। नहीं, मैं पूरा समय नहीं दे रही हूँ, लेकिन देखिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम पब्लिक से क्वेश्चन करें। हमने कहा ना कि उनको आप दिन भर पूछेंगी तो वो वही विरोध करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज़ गलत है तो है। अब मेरे दिमाग में गलत नहीं है। इस सदी का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी हैं। क्या
कहेंगे सर इस पे? नो क्या कमेंट, कहेंगे? नो कमेंट। क्यों नो हमने कमेंट? कहा अभी बताऊं आपको, बताइए। कहने का मतलब मात्र ये है कि भाजपा जो है भ्रष्टाचारी युक्त हो गई है। और दूसरी बात ये कहती है भारत माता की जय, LIC बेच दो, भारत माता की जय, रेलवे बेच दो, भारत माता की जय, बेरोजगार कर दो। इससे नहीं चलता है। समस्या ये है, आपको बताना है 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो 100 रुपया किलो प्याज था। तो यही जनता गाती थी कि महंगाई डाइन खात है, और आज जो है महंगाई जो है डार्लिंग हो गई है पब्लिक का, ऐसा इनका माइंड वॉश किया गया है। आप बताइए, आप मीडिया की हैं, आप से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बेरोजगारी नहीं है? क्या महंगाई नहीं है? क्या भ्रष्टाचार नहीं है? तो इस सबको करना चाहिए। तो इनसे पूछा जाएगा, मोदी की गारंटी 370 हट गया, मोदी जी की गारंटी राम मंदिर बन गया। ये कहीं नहीं बताते हो कि रोजगार की क्या गारंटी है, बेरोजगारी की क्या गारंटी है, नौजवानों की क्या गारंटी है। इस बात को आप नहीं बताते हैं, इसलिए ये आपके जुमलेबाजी सरकार नहीं चलेंगी। अब क्या कहते हैं आप, जिस हमारे सनातन धर्म में जिस बीवी का 7 बार फेरा लिए उसकी गारंटी नहीं ले पाए, तो आप जनता की गारंटी की आप क्या बात करते हैं? तो ये आपने देखा कि यहाँ पे तमाम पब्लिक थी, और ये जो अब की बार 400 पार मोदी जी ये बोलते हैं, और तमाम चीज़ों पे SBI इलेक्टोरल बॉन्ड पे इस पे भी बात की गई, और पब्लिक से व्यू ली है, कोई उनके पक्ष में है, कोई भी पक्ष में है। क्या चीज़ है ये आपने देखी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।